आज की कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य का सर्गानुसार वर्णन। यहाँ है वर्णन, वाह है ये वर्णन। मंगलाचरण। वागार्थायु संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये इसका मंगलाचरण है। रघुवंश महाकाव्य का शुभारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। ग्रंथारंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से शब्दार्थ रूप शिव और पार्वती की वंदना की है। वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर हैं, क्योंकि वे जगत के माता पिता हैं। वाह शब्द अमृत का द्योतक है। यहाँ वाह है, ये वाह नहीं है, वाह है। वाह शब्द अमृत का द्योतक है। मगध के दोनों अक्षर, यहाँ मगध के दोनों अक्षर के देवता पृछ जो रचयिता को अक्षय कीर्ति प्रदान करती है। और इसमें अनुष्टुप छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद है। 8-8 पर जो यति है, अनुष्टुप छंद है। वाक, वाक यानी वाणी, अर्थ लक्ष्मी, ई शक्ति, शैव दर्शन के अनुसार। अब हम लोग सर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। प्रथम सर्ग। रघुवंश की कथा का आरंभ महाराज दिलीप से हुआ है। महाकवि ने दिलीप के पूर्ववर्ती राजाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इस वंश का प्रादुर्भाव सूर्य से हुआ है। किससे हुआ है? सूर्य से। इस वंश में मनु पृथ्वी लोक के सर्वप्रथम राजा थे। रघुवंशी राजाओं के जीवन में आश्रम व्यवस्था इस प्रकार होती थी। शैशोऽभ्यस्त विद्यानाम यौने विशेषिणाम वार्धके मुनिर्वृत्तीनाम योगान्ते तनुज्यताम। देखिए, बचपन में विद्या आरंभ, जवानी में धर्मानुसार गृहस्थ जीवन और सांसारिक विषयों में इच्छा, बुढ़ापे में मुनि जैसे जीवन और अंत में योग के माध्यम से शरीर का त्याग। प्रथम सर्ग में महाराजा दिलीप संतान प्राप्ति के उपाय अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं। वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने का परामर्श देते हैं। यहाँ पहले सर्ग में वो जो है राजा वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वो जो है उनकी सेवा का परामर्श देते हैं। अब द्वितीय सर्ग में देखिए, यहाँ आपका है राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का वर्णन है। इसमें नंदिनी की सेवा का वर्णन है। नंदिनी राजा दिलीप के द्वारा की गई 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है और उनकी परीक्षा लेती है। यहाँ कुंभोदर सिंह का वर्णन है। यहाँ कुंभोदर सिंह का वर्णन है। दिलीप परीक्षा में सफल होते हैं। नंदिनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। अब आइए तीसरे सर्ग में। तीसरे सर्ग को देखते हैं। रघु का जन्म, विद्या अध्ययन आदि। महाराजा दिलीप ने समस्त शास्त्र विद्या और शस्त्र में प्रवीण रघु को युवराज बनाने के उपरांत अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उद्देश्य रूप में इंद्र द्वारा यज्ञीय अश्व अपहरण कर लिया गया। रघु और इंद्र में घोर युद्ध एवं रघु की विजय प्राप्त हुई। रघु और इंद्र में जो है घोर युद्ध हुआ और रघु को विजय प्राप्त हुई। रघु का राज्याभिषेक हुआ और अपनी वंश परंपरा के अनुसार दिलीप तपस्यार्थ वन चले जाते हैं।
फिर यहाँ चतुर्थ सर्ग का प्रारंभ होता है। चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय का वर्णन है। रघु के दिग्विजय का वर्णन है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में वंश आदि देशों को जीतकर अपना विजय स्तंभ गंगा सागर के द्वीपों में गाड़ दिया। दूसरा है कवि ने रघु को सूर्य से अधिक प्रतापी सिद्ध किया है। भारत के विभिन्न प्रदेशों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में है विश्वजित यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान करने वाले महाराज रघु के त्याग का अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस सर्ग के अंत में विदर्भ राजभोज की बहन पुत्री इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। पंचम सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। रघु पुत्र राजकुमार अजय स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रस्थान करता है। ब्रह्मचारी कौत्स अपने गुरु वर्तंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। इस सर्ग में अज को जगाने के लिए सूत पुत्रों द्वारा गाया गया प्रभात गीत बहुत प्रसिद्ध एवं मनोरम है। पंचम सर्ग में षष्ठम सर्ग है। षष्ठम सर्ग है इंदुमती स्वयंवर का चित्ताकर्षक वर्णन है। इंदुमती अज के गले में वरमाला डालते हैं, अर्थात वर रूप अज को चुनती हैं। अब आइए सप्तम सर्ग। ये है आपका सप्तम सर्ग। अज का इंदुमती के साथ विवाह होता है। स्वयंवर में आए अन्य राजा अज से युद्ध छेड़ देते हैं और परास्त होते हैं। अज को देखने के लिए विदर्भ की नारियों की उत्सुकता का भव्य वर्णन सर्गारंभ में किया गया है। अष्टम सर्ग। आठवें सर्ग में देखिए क्या है। महाराजा रघु अज को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। उपवन विहार करते समय नारद की बीड़ा से गिरिमाला को स्पर्श से इंदुमती का निधन हो जाता है। इस सर्ग में अज का अत्यंत कारुणिक विलाप है। अत्यंत कारुणिक विलाप कहाँ है? अष्टम सर्ग में। कारुणिक वर्णन होने से यहाँ वियोगनी छंद का प्रयोग हुआ है। अज विलाप ही सर्ग का प्राण है। अष्टम सर्ग का प्राण क्या है? अज विलाप। आगे देखिए, आगे है इसी अष्टम सर्ग में वशिष्ठ के संदेश से अज को सांत्वना मिलती है। प्रिया वियोग एवं पुत्र दशरथ का पालन दो तरह की विपरीत परिस्थितियों में वह किसी तरह 8 वर्षों तक जीवित रह सके। अंत में गंगा सरयू में संगम से उन्होंने प्राण त्याग दिए। आगे नवम सर्ग देखिए। नवम सर्ग है सर्ग आरंभ दशरथ के शासन के वर्णन से प्रारंभ होता है। नौवां सर्ग। महाराज दशरथ वन्य गज के भ्रम में श्रवण की हत्या कर देते हैं। दशरथ को श्रवण के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का शाप मिलता है। इस सर्ग में वसंत का अत्यंत मनोरम वर्णन है। आगे देखिए दसम सर्ग। दसम सर्ग में है दशरथ द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाना वर्णित है। रावण से त्रस्त देवताओं का विष्णु के पास जाने का वर्णन है। विष्णु का दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होने की घोषणा। राम आज चारों भाइयों का जन्म। इधर देखिए आप लोग एकादश सर्ग। विश्वामित्र का राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु आश्रम ले जाना। ताटका आदि राक्षसों का वध। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का मिथिला जाना। सीता स्वयंवर का वर्णन। राम द्वारा शिव धनुष भंग। राम आदि चारों भाइयों का विवाह वर्णित है। परशुराम के प्रभाव का वर्णन है। आगे देखिए द्वादश सर्ग। दशरथ राम के राज्याभिषेक का विचार करते हैं।
तभी कैकेयी उनसे वरदान मांगती है। इस सर्ग में राम वनवास से लेकर शूर्पणखा वृत्तांत, सीता हरण, वाली वध, सीता खोज, राम रावण युद्ध, रावण वध तक की कथा कवि ने शीघ्रता से कही है। सर्ग के अंत में राम को पुष्पक विमान से अयोध्या जाने की सूचना मिलती है। आगे देखिए। त्रयोदश सर्ग। पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने की यात्रा का मनोरम दृश्य राम सीता को दिखाते हैं और पवित्र तीर्थों का परिचय कराते हैं। भौगोलिक स्थलों का पारमाणिक वर्णन एवं सीता वियोग की करुण स्मृतियों का चित्रण किया गया है। इस प्रसंग में दो प्रमुख यानी महत्वपूर्ण वर्णन है। पहला समुद्र वर्णन है और दूसरा गंगा यमुना का वर्णन है। पुष्पक विमान राम की इच्छा के अनुसार संचरण करता है। यथा वियो में मनसो अभिलाषत। आगे। प्रवर्तते पश्च तथा विमानम। चतुर्दश सर्ग देखिए। चतुर्दश राम का राज्याभिषेक एवं राम राज्य वर्णित है। इस सर्ग में राम के द्वारा लोकापवाद कारण सीता का प्रत्याग वर्णित है। सीता वाल्मीकि के आश्रम जाती हैं। राम द्वारा सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवाकर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। फिर यहाँ आपका आता है पंचदश सर्ग। राम के आदेश पर शत्रुघ्न लवणासुर से युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में वाल्मीकि आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए ठहरते हैं और उसी रात्रि में सीता कुश और लव दो पुत्रों को जन्म देती है। लवणासुर से घोर युद्ध और उसका वध होता है। शत्रुघ्न द्वारा यमुना तट पर मथुरा नगरी की स्थापना, राम द्वारा शंभुक वध और राम के अश्वमेध यज्ञ में लव कुश द्वारा रामायण गान। राम अपने पुत्रों से रामायण गान सुनते हैं। वाल्मीकि सीता को निर्दोषता बताते हुए राम से उनको स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। इसी समय सीता के निवेदन पर धरती माँ प्रकट होती हैं और सीता को अपनी गोद में लेकर पाताल चली जाती हैं। सर्गांत में भरत को सिंधु देश का राजा बनाया जाता है। भरत का अपने पुत्रों तक्ष और पुष्कल को सिंधु देश का राज्य सौंपकर अयोध्या लौटना। लक्ष्मण के पुत्रों को कारापथ का राज्य सौंपा जाता है। सर्गांत में राम लक्ष्मण आदि का महाप्रयाण। षोडश सर्ग। कुश का राज्याभिषेक एवं कुश के शासन की प्रशंसा, कुशावती को राजधानी बनाना, अयोध्या की दुर्दशा का वर्णन एवं कुश के स्वप्न में एक तेजोदीप्त अध्यात्री देवी के दर्शन का वर्णन है। देवी के कथनानुसार कुश पुनः अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं। कुश का जल विहार में आभूषण होने का वर्णन, कुमुद नाग पर कुश द्वारा गरुड़ा का प्रयोग करने पर कुमुद नाग अपनी बहन कुमुदवती को कुश को उपहार स्वरूप देता है। कुमुदवती एवं कुश का विवाह वर्णन है। सप्तदश सर्ग। कुमुदवती से अतिथि नाम का पुत्र जन्म लेता है। कुश युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है और कुमुदवती सती हो जाती है। अतिथि का राज्याभिषेक और उसकी राज्य व्यवस्था का वर्णन है। इस अष्टादश सर्ग। इस सर्ग में अतिथि के पुत्र निषद के बाद की अनेक पीढ़ियों के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। संक्षिप्त वर्णन में है निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम, धन्वा, देवानीक, अहीना, परयात्री, शिल, उन्नाम, उन्नाम, वज्रडाभ, संखड़ है। हाँ ये उन्नाम है, उन्नाभ है, उन्नाम नहीं है, उन्नाभ है।
तभी हम सोच रहे कहीं गड़बड़ा रहे हैं। उन्नाभ, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखड़, वेसुताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र और पुष्प, ध्रुसंधि, सुदर्शन आदि राजाओं का संक्षिप्त परिचय है। अगर ये पूछा जाए कि संक्षिप्त पर 21 राजाओं का संक्षिप्त परिचय किसमें है, किस सर्ग में है, तो अष्टादश सर्ग में, 18वें सर्ग में। एकोन विंश सर्ग, 19वां सर्ग है, ये 19वां सर्ग है। इस सर्ग में सुदर्शन पुत्र अग्निवर्ण का वृतांत है। शासन का समस्त कार्यभार मंत्रियों पर छोड़कर दिलीप अहर्निश विलासिता में लिप्त रहता है। अनेक रानियों, दासियों आदि को कामुकता का शिकार बनाने से उसे क्षय रोग हो जाता है, टीबी। उसे वैद्यों के उपदेश भी इन दुर्व्यसनों से अलग नहीं कर सका। मंत्रियों ने गुप्त रूप से गृह उपवन में उसे जला दिया। मंत्रियों द्वारा अग्निवर्ण की गर्भवती रानी का राज्याभिषेक किया जाता है। रानी ने विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ विधि पूर्वक पति के राज्य का शासन किया और इस प्रकार रघुवंश की कथा का अंत होता है। अब देखिए, रघुवंश के प्रमुख संवाद है, जो प्रमुख सर्गों में संवाद है वो चीज है। यहाँ वशिष्ठ संवाद है। वशिष्ठ संवाद किसमें है, प्रथम सर्ग में है। और दिलीप संवाद, दिलीप सिंह से जो संवाद होता है वो द्वितीय सर्ग में है। इंद्र और रघु का संवाद तृतीय सर्ग में है। कौत्स से रघु का संवाद पंचम सर्ग में है। राम और परशुराम का संवाद जो है एकादश सर्ग में है। और सीता लक्ष्मण संवाद चतुर्दश सर्ग में है। कुश नायिका रूप अयोध्या 16वें सर्ग में वर्णित है। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।